ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो और एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप मॉडल बनाते हो, हर मॉडल का जो है अपना परमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडल है पार्ट्स है और सर्विसेज है। इसके अलावा जो पहले से बने हुए एप्लीकेशंस थे जिनको हमने माइग्रेशंस किया था वो ये हैं, ओके। तो ये मॉडल्स हमारे पास में अवेलेबल है। ये ध्यान रखना है कि अगर परमिशंस में सुपर यूजर स्टेटस एक्टिव है तो इसका मतलब है कि उसके पास में सभी परमिशंस पहले से ही है। भले ही यहाँ पे लिस्ट में ना दिखा रहा हो, इस लिस्ट में ना दिखाया पहले ही, लेकिन उसके पास में ऑलरेडी स्टाफ और सुपर यूजर के पास में परमिशंस है, ओके। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ डेजिग्नेट दैट दिस यूजर हैज़ ऑल परमिशन विदाउट एक्सप्लिसिटली असाइनिंग देम। उसको बताए बिना ऑलरेडी उसके पास में जो है वो है परमिशंस, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो सुपर यूजर आपके उसमें एक ही होना चाहिए, बाकी आप स्टाफ मेंबर्स बना सकते हो, है ना। एंड स्टाफ मेंबर भी जो है एडमिन साइट में लॉगिन कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ से हमारे पास में यूजर है एंड कुछ यूजर्स हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पर मैं एक और यूज़र बनाना चाहता हूँ और यूज़र का नेम एक दो यूज़र बना लेते हैं। मैं लोकेंद्र बना रहा हूँ, लोकेंद्र अपना पासवर्ड ध्यान रखना 123 @लोकेंद्र, ठीक है। 123 @लोकेंद्र और ठीक है, और पासवर्ड 123 @लोकेंद्र, ठीक है। सेव, ओके, ठीक है। मैं सबका ही एक ही पासवर्ड रखता हूँ। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे फालतू यूज़र, FALTU फालतू @यूज़र, फालतू @यूज़र, ठीक है। तो एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। लोकेंद्र, लास्ट नेम लोकेंद्र सिंह, और उसके बाद में ईमेल एड्रेस लोकेंद्र सिंह @123@g.com। और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होते हैं, इनको ऑफ ही रखना है जब तक कि आपको या तो स्टाफ मेंबर नहीं बनाना है या फिर आपको सुपर यूजर नहीं बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे तो इनकी टेंशन नहीं लेनी है। वो यूज़र जो है लोकेंद्र बन गया है, ठीक है। एंड एक और यूज़र बनाएंगे हम, ठीक है, करण, ठीक है, करण। तो फालतू यूज़र, फालतू @यूज़र, फालतू @यूज़र, ओके। सेव, करण सिंह, करण सिंह 007 @gmail.com और सेव करवा दो, ठीक है। तो बाइकर का कोई नेम नहीं है, जबकि यहाँ पे क्रॉस स्टाफ स्टेटस जो है सिर्फ बाइकर के लिए है क्योंकि वो हमारा एक एडमिन होना है, और बाकी पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब वो एडमिन नहीं है, ठीक है। स्टाफ स्टेटस नहीं है उनके पास। और अब ये दो अलग अलग यूज़र बनाए, इन दोनों को अलग अलग परमिशंस देंगे हम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम हमारे टेम्पलेट के अंदर कुछ फीचर्स अपडेट कर देते हैं, जैसे कि एडिट और डिलीट वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
इसके अंदर वापस से जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वाले सेक्शन में, पार्ट्स वाले सेक्शन में एडिट और डिलीट यहाँ पर आए मेरे, ठीक है, सबसे लास्ट में, सबसे बॉटम में, ठीक है। और मैं इस बार जो है या फिर एक काम करते हैं, हम जो है यही बनाते हैं टॉप में एडिट और डिलीट वाला, ठीक है। और वो तभी विजिबल होगा जब उस पर माउस लेके जाएंगे, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। एंड अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये है सब स्टेबल पार्ट्स, ठीक है। इमेज है, डिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक बटन था ना हमारे पास में, ये रहा एब्सोल्यूट टॉप राइट, ठीक है। यहाँ पर एक डिव बना रहे हैं, डिव क्लास एब्सोल्यूट टॉप राइट, इसके अंदर दो बटन होंगे, एडिट बटन डिलीट। तो यहाँ आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये इमेज वाले सेक्शन में क्यों रख दिया हमने, यहाँ नहीं रखना था इसको, ये रखना था मैं यहाँ पे, ओके। अरे यार फिर से गलत जगह रख दिया, इफ से बाहर, हाँ यहाँ रखना था, इफ से बाहर रखना है, ठीक है, ओके। आ गया। अब आपको क्या देना है, सबसे पहले तो टाइप दे दो, टाइप बटन क्लास btn डार्क, ओके, ठीक है। btn डार्क हो गया। अब हम जाते हैं बूट स्ट्रैप के पास में, बूट स्ट्रैप आइकन, आइकन्स पे जा रहे हैं। आइकन्स का हमने शायद ऑलरेडी कर रखा है ना, हाँ। तो यहाँ पर ट्रेस, सबसे पहले ट्रेस, तो एक ट्रेस हम ले लेते हैं यहाँ से, और ये वाला ट्रेस फिल ले लेते हैं, ट्रेस फिल 3, ओके। यहाँ जाते हैं और एक के अंदर पुट कर देते हैं ट्रेस फिल, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट लाइट, इसी तरीके से ये यहाँ पे आएगा, और एक के अंदर क्या एडिट में डिलीट वाला रख दिया, रुक जाओ पहले करना तो मुझे, एडिट, ठीक है। टेक्स्ट लाइट, ओके, आ गया। तो अब क्या करना है, अगर उल्टा लगता है तो सीधा कर देंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दो और कंट्रोल एक्स करके यहाँ रख दो, ठीक है। नाउ ये तो आगे बटन, लेकिन अभी भी क्या करना है, हमें एक और जो है पार्ट रखना है, वो ये है, जब हम इस डिव पे लेके जाएंगे, जैसे डिव का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ, इस डिव का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, BG प्राइमरी,
एक मिनट, ये रहा। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अब यहाँ पर है जो एक्शंस, मैं एक्शंस यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्शंस। तो कार्ड एक्शंस, कार्ड एक्शंस, ओके, कार्ड एक्शंस। एक क्लास हमने बनाई है कार्ड एक्शन, और मैं यहाँ पर कार्ड एक्शंस पे हम क्या करेंगे, जब भी होवर करते हैं तो उसका जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, ओके। यहाँ पर कार्ड एक्शंस, ओके, कार्ड एक्शंस में विजिबिलिटी 0 है। कार्ड एक्शंस होवर क्या हो रहा है इसको, चलो जल्दी लोड हो। विजिबिलिटी 1 और ट्रांजिशन हम दे रहे हैं यहाँ पे विजिबिलिटी 0.2 सेकेंड और इज इन आउट, ठीक है। तो ये हमने दिया है ट्रांजिशन, बेसिक ट्रांजिशन। कार्ड एक्शंस, कार्ड एक्शंस सही है स्पेलिंग तो। और होम पर भी कार्ड एक्शंस, एक बार चेक करते हैं कि विजिबिलिटी आ क्यों नहीं रही है। और ये भी ठीक करेंगे कि इनकी जो साइज़ है वो श्रिंक हो रही है, तो इसको भी ठीक करेंगे। इनके साइज़ को आप फिक्स कर सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम साइज़ इतनी होनी चाहिए, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली रैप हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम साइज़ अभी देना है इसको। तो अभी दे देते हैं स्टाइल। कार्ड हमारे पास में कहाँ है, कार्ड कार्ड कार्ड, ये रहा। नहीं, ये तो अलग है, हमने दिया हुआ तो है W25। चलो मैं देखते हैं बाद में। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं एलिमेंट, ये वाला, इनवैलिड वैल्यू अच्छा, ओके, ठीक है, समझ में आया। हिडन है और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है ना यहाँ पे, तो इसमें तो ट्रांजिशन नहीं होगा। हिडन विजिबल, मुझे नहीं लगता इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगा।
तो होवरिंग स्टेट में क्यों नहीं आ रही है? इसका जेड इंडेक्स क्या है? ओके, जेड इंडेक्स मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 10। अभी भी क्यों नहीं आ रहा? ऑपेसिटी 0 और ठीक है। तो यही चाहिए था हमें। ओके, हमारे पास में हिडन है और जबकि अब इन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे को एज ए इंटरेक्टिव पार्ट में आएगा और उस पर क्लिक करते हमें जो है, अभी तो हम उस पर जा रहे हैं, ब्लैंक पे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडिटिंग पे चले जाएंगे। तो एडिटिंग पे जाते हैं। एडिटिंग पे जाने के लिए आपको क्या करना है, किधर गया, होम। ठीक है, तो हमारे पास में सर्विसेज में एडिट सर्विस और डिलीट सर्विस नहीं है ना, तो हम पार्ट्स के लिए सबसे पहले एडिट और डिलीट वाला फॉर्म बनाएंगे। डिलीट के लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट एडिट के लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एडिट पार्ट, ठीक है, और अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। हालांकि हमें जो है कॉपी करने की ज़रूरत थी नहीं। अगर हम हमारे पास में जो है, ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक वो भी पता चल जाएगा इससे कि किस तरीके से हम जो है एक ही फॉर्म को जो है यूज़ कर सकते हैं बार बार। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एडिट पार्ट को नहीं यूज़ कर रहा, मैं खैर मैं एडिट पार्ट के अंदर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, अभी बना ही लिया तो यूज़ कर लेते हैं, बट मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, बट अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी इनपुट है, ओके, वो सारे हमारे आएंगे और जो इमेज है, यहाँ पर अगर हमारे पास में इमेज है तो हम एक इमेज फाइल को भी दिखा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ओके, पहले मैं इसके लिए एक व्यू तैयार करता हूँ, फिर मैं उसके अंदर वैल्यूज़ पास करूँगा और फिर हमें जो है जो एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो फिल होते हुए हमारा फॉर्म हमारे को दिखेगा। ओके, तो इसको बंद करते हैं। व्यू सर्विसेज, व्यू बाइक मॉडल, ठीक है, तो हमें URL चाहिए, स्टैटिक बंद करना है हमें, टेम्पलेट बंद करना, टेम्पलेट सर्विसेज का URL, ओके, इसका URL हमें चाहिए। और फिर से स्लो कर रहा है, ठीक है, इसको लोड हो जाने दो।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं डेफ एडिट पार्ट रिक्वेस्ट। तो एडिट करने के लिए हमें आईडी चाहिए, ओके आईडी, और यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू गेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना पार्ट जो है वो लोगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो है पार्ट्स हमारे पास में पहले से अवेलेबल है, तो पार्ट्स में से पार्ट हम लेंगे, पार्ट इज इक्वल टू पार्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स गेट आईडी डॉट आईडी। ओके, तो ये हमें लेना है। पार्ट्स मिलने के बाद में फर्स्ट गेट द पार्ट फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से मिलने के बाद में अब क्या करना, आपको रिटर्न करना है एक HTTP रेस्पॉन्स, जो कि रेंडर की हेल्प से रिक्वेस्ट डॉट आपका जो कहाँ पर है, टेम्पलेट्स है, सर्विस टेम्पलेट्स में एडिट पार्ट डॉट HTML। उसके बाद में पार्ट डॉट पार्ट, ये तो एडिट पार्ट है, सर्विस टेम्पलेट्स के अंदर है, सर्विस टेम्पलेट्स, ठीक है। और इसको हमने इसके अंदर पास करवा दिया। ये हम इसके अंदर भी कर सकते थे, ठीक है, और वो हमारा काम हो जाता सेम वे में, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, हमने अलग बनाया तो कोई बात नहीं है, एडिट पार्ट, ठीक है। अब वापस से जो है URL में जाते हैं और यहाँ पर एडिट पार्ट ओके, ये दिया हमने। तो वापस से होम पे जाएंगे। होम पे यहाँ पर URL देना, URL टैग में एडिट पार्ट, उसका व्यू का नेम हो गया। अब यहाँ पर आपको आईडी देनी है, और आईडी किसकी है, आईडी आपकी होनी चाहिए पार्ट की, पार्ट डॉट आईडी। ओके, तो यहाँ पर आईडी दी है, तो यहाँ पर भी आपको आईडी हो चाहिए और यहाँ पर भी आईडी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे int id, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ें पहले भी कर चुके हैं हम, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स है वो देख लेना, और ये भी देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। तो अब रिफ्रेश करते हैं तो एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट नहीं चल रहा है, ओके आ गया, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक बढ़िया वाला बैकग्राउंड कलर आया है ना। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लेकिन एक गड़बड़ हो रखी है, बैकग्राउंड कलर कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। इसको हम ठीक करेंगे बाद में, है ना, बाद में ठीक कर लेंगे। बट मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, और एडिट पार्ट में ये हमारे पास में डिव है, ये हमारे पास प्राइमरी है, मैं इसको रख रहा हूँ सेकेंडरी, और मैं यहाँ पर स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल यहाँ पर BS प्राइमरी, ओके, BS BG ओपेसिटी, ठीक है, BS BG ओपेसिटी नहीं, अच्छा बैकग्राउंड की ओपेसिटी है ना वो 3%, ओके।
बॉर्डर हटा दो, ठीक है। और बैकग्राउंड वाला पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी अच्छा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं ब्लर बीजी। क्या कर रहे हैं? बीजी। हाँ, हो गया, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर अब क्या देने वाले हैं? पार्ट्स का नेम। तो अब देखो ये एडिट पे क्लिक किया है लेकिन यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, किधर गया ये जो इनपुट है, इनपुट में हम देंगे वैल्यू। क्या देंगे? वैल्यू। इसके अंदर वही वेरिएबल देना है आपको, पार्ट डॉट नेम। नेम ही तो था, ठीक है। तो नेम, पार्ट का नेम आ गया, ओके। एंड इसी तरीके से वैल्यू पार्ट डॉट, क्या नाम है इसका? प्राइस। प्राइस, तो प्राइस आ गया। कंपनी नेम भी आ जाएगा इसी तरीके से, वैल्यू पार्ट डॉट कंपनी। एंड यहाँ पर इफ हम एक इमेज लगा रहे हैं, इमेज यहाँ पे दिखाएंगे। इफ img सॉरी पार्ट डॉट img image, if part dot image, तो यहाँ पर input image value dot ठीक है। टैग नहीं बंद किया क्या? ठीक है। एंड मैं इसको बैक आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ओके। और यहाँ पर इमेज ब्रेक बता रहा है, इमेज उसमें जो अपन ने उस ग्रुप के अंदर दिए इनपुट के, उसके बाहर ओके। यहाँ पर इनपुट ना देके इमेज दे देते हैं, इमेज शो करानी है ना हमें। तो img पार्ट डॉट इमेज डॉट url, ठीक है। तो ये हमारी इमेज हो गई। मैं इसके साइज़ जो है, साइज विड्थ या फिर हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल, ओके। तो ये हम इमेज हमारे पास में अभी अवेलेबल है। तो ठीक है, ये दिखा रहा है और हम एडिट कर रहे हैं। एडिट करने के बाद में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट, ओके। व्यू के अंदर जाओ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट, ट्रिपल इक्वल नहीं है, सिंपल इक्वल है, पोस्ट। अगर हमारे पास में डेटा है तो वापस से जो है
ये इमेज लेंगे यहाँ से, और जो पार्ट है, पार्ट भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये एडिटिंग मोड में है, तो एडिटिंग मोड में हमारे पास में पार्ट पहले से ही अवेलेबल है। तो मैं पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, और अब जो है पार्ट डॉट, इस बार मैं पार्ट इंसर्ट डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पर इसको दे दो, ओके। एंड अब क्या होगा कि यहाँ पर जो यूज़र है इनिशियल फॉल्स कर दो। इनिशियल नहीं है ना अब, ये इनिशियल मतलब कि हमने इंसर्ट डिटेल के अंदर जाते हैं, इनिशियल का मतलब है कि रजिस्टर किया हुआ। इनिशियल का मतलब क्या है? रजिस्टर किया हुआ, ओके। और यूज़र हम पास ही कर रहे हैं और बाकी का डिटेल एज इट इज़ पास कर रहे हैं और उसको सेव करवा रहे हैं, ठीक है। ये है, तो पास करवा दिया, उसके बाद में रिटर्न करवा दो, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कहाँ करवाना हमें? रिडायरेक्ट और बाइक पे, ठीक है, बाइक पे रिडायरेक्ट करवाना है। एंड यहाँ पर मारुति सुजुकी, सपोज करो हमने 300 की जगह 500 का हो गया, 499, ओनली 499 है ना, ये हो गया है। तो अब क्या कर रहे हैं? सेव कर लेते हैं। इमेज जो है, अभी इमेज हमारे पास में जो अवेलेबल ऑलरेडी है, तो एक मिनट, एडिट पार्ट, यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू, ओके। और यहाँ पर आपको जो है एक इनलाइन स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, वापस से सेम वाला पार्ट, सेम वाला, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर, और ये वाला पार्ट कॉपी करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बट मैं इसमें कुछ अपलोड कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हमारे पास में आईडी है ना, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं कंसोल, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इमेज, इनपुट आ गया, और इमेज डॉट वैल्यू ब्लैंक है, ओके। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, वो एक इमेज अपलोड करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सपोज करो मैं ये अपलोड करवा रहा हूँ, सपोज करो ये कर रहा हूँ अपलोड, ठीक है। तो technology.png, ठीक है। तो अब क्या है इसका वैल्यू? अब इसका वैल्यू आ गया जो जहाँ से अब अपलोड करना चाहते हो, ओके। जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हो वो इसका एक पाथ आ गया, ठीक है। तो ये इसका पाथ आ गया, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो? इसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो हम ये वाला पाथ देंगे नहीं, यहाँ नहीं देंगे, मुझे लगा, ठीक है, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये इमेज है, तो हम यहाँ पर इस इमेज को दे देते हैं, और अब हमारे पास में सबमिट करते हैं, तो अब जो है हमारा इमेज भी चेंज हो गया, ओके।
और उसको अपडेट कर दिया और यहाँ पे 499 आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास में इमेज नहीं है तो इमेज चूज़ करते हैं यहाँ पे और ये लैपटॉप लगा देते हैं इसकी जगह, और स्पार्क प्लग की जगह लैपटॉप लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला ठीक है, तो मैं इसको कॉपी सेव इमेज एज सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्पार्क प्लग .jpg सेव। तो यहाँ से मोटर बाइक में जाते हैं, चूज़ फाइल, और स्पार्क प्लग किधर गया? ठीक है, 360 रुपये का स्पार्क प्लग आएगा, अब महंगा हो गया। ठीक है, तो स्पार्क प्लग भी आ गया। ओके, तो ये है हमारा बढ़िया सा एडिट करने वाला काम हो गया है। ओके, और अब जो है हम करने वाले हैं डिलीट। क्या करने वाले हैं? डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास में ये जो डिलीट ऑप्शन है ये अभी एक्टिव नहीं है, तो डिलीट के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो इसे हम बनाते हैं, सेम वे में बनाएंगे। ओके, ठीक, मैं फटाफट बना रहा हूँ। और किधर गया, ये रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर डेफ डिलीट पार्ट, तो इसके पास में भी रिक्वेस्ट आएगी, है ना। डिलीट के लिए कोई वो नहीं बनेगा टेम्पलेट, सीधा डिलीट होगा, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद में जो है आईडी चाहिए, आईडी के बाद में जो है रिक्वेस्ट आएगी, एंड हमें अब गेट और पोस्ट चेक नहीं करना है क्योंकि सिंपल गेट रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इफ रिक्वेस्ट, हाँ एक चीज़ आपको चेक करनी, यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड। हाँ, ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे। ठीक है, ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे, ऑथेंटिकेटेड है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप ये है, तो ऑथेंटिकेटेड चेक कर लिया, एंड उसके बाद में हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट क्या करना है, डिलीट करना है हमें पार्ट को। यहाँ से सबसे पहले पार्ट लेंगे, तो पार्ट को उठाएंगे हम, यहाँ से पार्ट उठाया, पार्ट आने के बाद में पार्ट डॉट डिलीट। ओके, पार्ट डॉट डिलीट करना है, और रिटर्न बाइक। ओके, नाउ यूआरएल पे जाएंगे, यूआरएल, ठीक है, पाथ डिलीट पार्ट, कोई आईडी देनी है, डिलीट पार्ट। ठीक है, तो परमिशन आज भी नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि परमिशंस मैं चाहता हूँ कि आराम से करें हम, और हमारे पास में टाइम हो गया है। तो आज नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है, कल हम परमिशन से शुरू करेंगे और कल ही ख़त्म हो जाएगा परमिशन। ठीक है, और उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिलीट पार्ट, INT ID और डिलीट पार्ट सारी चीज़ें आ गई है। और होम के अंदर कहाँ पर, होम के अंदर नहीं, होम के अंदर एडिट पार्ट, यहाँ पे URL पार्ट एंड पार्ट डॉट ID। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैक्स रैप नहीं लगाया क्या हमने?
होम के अंदर कार्ड कंटेनर, इमेज कार्ड कंटेनर, फ्लेक्स रैप, इसमें नहीं था। अच्छा यहाँ लगाया हुआ है। ओके, हमें एक मिनिमम विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी ताकि ये ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, मिनिमम विड्थ सेट कर देंगे और चलो ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं और डिलीट करते हैं। डिलीट क्या करना है, इसको कर दो डिलीट, ठीक है, वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये जो ऑप्शन है सभी को अवेलेबल है। ओके, तो परमिशन बनाने के रीज़न क्या है? परमिशन बनाने का रीज़न ये है, पहली बात तो ये उन्हीं पर्सन्स को विजिबल होने चाहिए जो कि जिनके पास में पर्टिकुलर ऑप्शन है। ओके, अगर मतलब परमिशन है, अगर परमिशन नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए, तो दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से करेगा वो, है ना। तो वो दूसरा एक और बात है कि जब हम देखो, ये तो फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, यहाँ तो फ्रंट एंड, बैक एंड में भी हमें जो है वो जो ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं ऐड अपडेट डिलीट वाले, वहाँ पर भी परमिशन टेस्टिंग करनी होगी, ताकि अगर मान लो ये तो क्या है कि ये तो स्क्रिप्ट से भी कर सकता है कोई, अगर किसी को लिंक पता है वो तो स्क्रिप्ट से भी कर सकता है ना, वो तो समझ रहे हो मेरी कहने की बात। तो स्क्रिप्ट से भी किसी तरीके से जो है रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट ना जाए वहाँ पे, और मतलब और जाए भी तो वहाँ पे परमिशन टेस्ट होके काम हो। ओके, तो वहाँ पर भी मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों जगह पे आपको परमिशन टेस्ट करके आपके काम करने हैं। एंड चारों को हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। जिसके पास परमिशन नहीं है उसको एडिट और डिलीट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है। सही बात है। जैसे अमेज़न की वेबसाइट है, हाँ, उस पे आइटम को सारा को डिलीट करके चले जाए, हाँ, अब वो दिख रहे हैं, वो केवल आइटम दिख रहे हैं। तो यहाँ से जो है हमारे पास में ये हमने बढ़िया वाला कूल इफेक्ट बनाया है। ऐसा बहुत सारी वेबसाइट में होता है ना, नहीं होता ऐसा। आप सीखा, हमने जो सीखा वही तो किया है, आपको बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया आज का कहाना।